नमस्कार। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई नीतियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। योगा, जब पश्चिमी देशों ने योगा को अपनाया, उसका महत्व जाना, तो हम भारतीयों ने भी उस महत्व को समझा। चाणक्य की नीतियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। जब विश्व ने चाणक्य की नीतियों पर कार्य किया, उनका महत्व समझा, तो हम भारतीयों ने भी चाणक्य की नीतियों को अपनाने का प्रयास किया। व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देखकर जलता रहता है। वह स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए वह निंदा का मार्ग अपनाता है। परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर देह का अभिमान गल जाता है। तब मन जहाँ भी जाता है, उसकी वहीं समाधि लग जाती है। चाणक्य बीती बात भुलाकर आगे की सुध लेने पर बल देते हुए कहते हैं कि बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार ही चलते हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है, लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं। जो धनवान है, उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है, उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है। उसके सहयोगी, संगी, साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होते हैं। सारा क्रियाकलाप भाग्यानुसार ही संचालित होता है। काल सबसे अधिक प्रभावशाली है। यह प्राणियों को निगल जाता है, सृष्टि का विनाश कर देता है। प्राणी के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है। इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। मनुष्य संसार में अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करता है, अकेला ही शुभ अशुभ कर्मों का भोग करता है, अकेला ही नरक में पड़ता है तथा अकेला ही परम गति को प्राप्त करता है। घर से बाहर विदेश में विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा मित्र होती है तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है। इस प्रकार हर प्रकार से मित्र की परवाह करनी चाहिए। मित्र विचार करना ही श्रेयस्कर है। अच्छे आचरण से व्यक्ति बड़ी उपलब्धि पाता है, दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है, भावना से भय का नाश हो जाता है। सांसारिक तप से जलते हुए लोगों को 3 ही चीज़ें आराम दे सकती हैं: संतान, पत्नी, सज्जनों की संगति। प्रत्येक पर्वत पर मणि माणिक्य नहीं प्राप्त होते, प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्तामणि नहीं प्राप्त होती, सभी वनों में चंदन के वृक्ष नहीं होते। इस प्रकार साधु पुरुष सब जगह नहीं मिलते। उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है। मौन रहने से कला और जागते रहने से भय नहीं होता। छोटा हो या बड़ा, जो भी काम करना चाहें उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें। यह गुण हमें सिंह से सीखना चाहिए। सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। आचार्य चाणक्य ने व्यवहार में गोपनीयता बरतने के संबंध में कहा है, धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, अपमानित होने पर मन की बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। जो व्यक्ति धन और अनाज के लेन देन में, विद्या प्राप्त करते समय, भोजन तथा आपसी व्यवहार में लज्जा नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जीवन का सिद्धांत है कि अति सर्वत्र वर्जित होती है, फिर वह जीवन के संदर्भ में सादगी के स्तर पर ही क्यों ना हो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखने से पता लगता है कि सीधे वृक्ष
काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। बलवान शत्रु को उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर तथा समान बल वाले शत्रु को विनय से वश में करना चाहिए। भाग्य गरीब को राजा तथा राजा को गरीब बना देता है। धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। भाग्य बहुत बलवान होता है। संतोष के अमृत से तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है, वह धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को नहीं मिलती। आशा करती हूँ आप इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएंगे और इनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।